नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑटो रिक्शा और साइकिल की टक्कर में छात्रा की मौत, शव लेकर भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने पुलिस को सौंपा। बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करने भागलपुर पहुंचे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, अधिकारियों के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस व आबकारी विभाग सक्रिय, शराब के साथ युवक गिरफ्तार। और गांव की सरकार चुनने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, सनहौला प्रखंड में पहले दिन 237 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की सुबह 0 माइल हवाई अड्डा के पास ई रिक्शा और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार 18 वर्षीय अंजलि की मौत हो गई। रानी तालाब की अंजलि सबौर कॉलेज के जूलॉजी पार्ट 1 की छात्रा थी और 5 दिन बाद वह आर्मी की परीक्षा देने वाली थी। घटना के बाद ऑटो चालक अंजलि को कपड़े में बांधकर कहीं ले जा रहा था कि लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे मायागंज अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका की बहन रचना ने मौत की घटना को साजिश करार देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अंजलि प्रतिदिन दौड़ का अभ्यास करने साइकिल से हवाई अड्डा जाती थी। रास्ते में उसके साथ यह हादसा हो गया। घटना के बाद अंजलि के पिता मनोज शर्मा, जो कारपेंटर का काम करते हैं, सदमे में हैं और परिवार में मातम छाया हुआ है। सुबह दौड़ करने ले जाती है हवाई अड्डा, उधर से लौटने कर हमने टोटो वाला सुनते तो कम आते, हम तो वहाँ पर नहीं थे, साइकिल से थी ये। और सुबह जो है फिर उसको टोटो वाला सोचा कि इसको उठा के फेंक दे कहीं उधर, तब वहाँ पर पब्लिक सब जो है उसको देखा, पकड़ा, तब जाकर के पुलिस को फोन किया, तब जाकर के जो है पुलिस उसको उठा करके हॉस्पिटल एडमिट करे। जिले में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा करने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय भागलपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में स्थानीय विधायक व सांसद भी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में राहत कार्यों की सराहना करते हुए इसे जारी रखने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने बताया कि कुछ जगहों से फसल सहायता की रकम जीआर की राशि नहीं मिलने की शिकायत मिली है, जिसे सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि दोनों ही स्थितियों में किसानों को फसल सहायता मिलेगी। 1 सप्ताह के अंदर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मती और ऐसे क्षेत्रों में मेडिकल की व्यवस्था पूर्ण रूप से दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। आज भागलपुर जिले का बाढ़ समीक्षा राहत के लिए पुनर्बैठक किया गया और पूरे बिहार में ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से सभी प्रभारी जिला मंत्री को जाकर अपने अपने जिले में बैठक करना था। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ स्थानीय सभी विधायक और सांसदगण आज बैठे और सभी शीर्ष पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस व आबकारी विभाग ने वोटरों के बीच शराब वितरण पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए माफिया भारी मात्रा में शराब का स्टॉक करने में लगे हैं। सनहौला प्रखंड में अमडंडा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने गुरुवार को वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से ले जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर नवटोलिया भागलपुर का रहने वाला है तथा पुलिस ने लैला ब्रांड की 300 ml की 325 बोतल शराब बरामद की है। जब्त शराब की यह खेप पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए उपयोग किया जाना था। सनहौला प्रखंड में नामांकन की तिथि शुरू होते ही प्रखंड मुख्यालय पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। सुबह से ही नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ पहुंचने लगी, जो देर शाम तक वहां जमा रही। बता दें कि यहां चुनाव तीसरे चरण में होगा, जिसके लिए गुरुवार को 237 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। आज वार्ड सदस्य के लिए 136, मुखिया के लिए 24, पंचायत समिति के लिए 15 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं पंच के लिए 45, जबकि सरपंच के पद के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक नामांकन पत्र भरा जाएगा। 25 सितंबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी तथा नामांकन वापस लेने की तिथि 27 सितंबर है। मतदान 8 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 10 व 11 अक्टूबर को होगा। सनहौला प्रखंड में 1 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर 530 पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को पहली बार कला केंद्र भागलपुर में 2 दिवसीय चित्र शिल्प की लघु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
17 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, डॉक्टर राम प्रवेश सिंह थे। कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल मिश्र एवं स्मिता के वंदना प्रस्तुति से हुई। इस अवसर पर कला केंद्र के छात्रों द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। मौके पर कला केंद्र के शिक्षक उमेश प्रसाद, नीना प्रसाद, उदय, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान समेत अन्य लोग मौजूद थे। गोपालपुर के रतनगंज में कार्यरत एएनएम सुलेखा कुमारी ने अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार पर हरिजन थाना में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि 2017 में सनहौला से स्थानांतरित होकर यहां आई हूं। LPC जमा होने के बावजूद मुझे कई वर्षों से वेतन नहीं मिला है। वेतन मांगे जाने पर अस्पताल के प्रभारी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दे रहे हैं। सुलेखा कुमारी ने महिला थाने में डॉक्टर सुधांशु कुमार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। ये बोलता कि आप मेरे PSC का कोई है ही है। उसके बाद फिर बोलता आप लोग यहाँ कमें नहीं करते हैं। उसके बाद फिर ये बोलता है कि आप कहाँ से आ गए यहाँ उलझलू। अब बोलिए सर हम लोग वहाँ से अपॉइंटमेंट हुआ तभी ना आए यहाँ, बिना अपॉइंटमेंट का तो आ नहीं सकते हैं। जब यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, ये ज्ञान लिए, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। बोलो हम जाति का अच्छा मारे, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे को आदर किनार कर दें। पार्ट 2 के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया। बाद में परीक्षा नियंत्रक द्वारा 4 दिन में रिजल्ट में सुधार का आश्वासन देने के बाद छात्र मान गए। ABVP के छात्र नेता आशुतोष तोमर ने बताया कि एक तो परीक्षा के इतने दिनों बाद रिजल्ट घोषित किया गया और उसमें भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी कर दी गई है। सैकड़ों छात्रों को अनुपस्थित दिखाकर उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, जबकि वे सभी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके अलावा रिजल्ट में बहुत से छात्रों को उम्मीद से बहुत कम नंबर दे दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों से कॉपी निकलवाने के नाम पर विश्वविद्यालय द्वारा अलग से पैसे लिए जाते हैं और छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। आज हम लोगों को कल से ही बराबर शिकायत आ रहा था कि जो छात्र हैं पार्ट 2 में जिनका रिजल्ट आया है उसको विभिन्न सब्जेक्ट में अलग अलग, जैसे हिस्ट्री है, मैथ है या फिर हिंदी है, उसमें वो उपस्थित हुए थे लेकिन उसको अब्सेंट दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे छात्रों की सैकड़ों में संख्या है। नौगछिया, बांका, अलग अलग ज़िले से भी वो लोग परेशान होकर के आए हुए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम लोग आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना का कार्यक्रम किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जो भी रिजल्ट में त्रुटियाँ रही है ऐसी, उसमें सुधार किया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।